सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 पर हम बात करेंगे और हम क्या पढ़ेंगे आज, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ा, लेकिन अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे दैट इज द गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं। मान लीजिए कोई एक आपका गैस है ए, इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है और ये क्या बनाता बी, ये भी क्या है गैस, और ये जो दूसरा है ये भी क्या है गैस, ये भी क्या बेटा गैस है। चलिए तो होता क्या है, स्टार्टिंग में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, दैट इज पी नॉट होता है। कितना होता है, पी नॉट होता है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ तो कितना होगा, प्रेशर 0 होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, दैट इज इनिशियल। लेकिन आफ्टर कितना, टी टाइम, आफ्टर टी टाइम बाद क्या होता है कि जो ए होता है वो डिकम्पोज होकर कुछ अमाउंट क्या बनाता है, बी, और क्या बनाता है, सी बनाता है। और जब सी और बी बनाएगा तो आपको पता है ये क्या है, गैस। और गैस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, प्रेशर के लिए। किसके लिए बेटा, प्रेशर के लिए। तो ये जो P देख रहे हैं और ये P, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू B एंड C। और ये कहां से आया है, ये जब डिकम्पोजिशन हुआ है तो यहां से आया है। यहां हम लिखते हैं कितना, P0 माइनस कितना P, मतलब एक डिकम्पोज होकर क्या बनाता, B, और क्या बनाता, C बनाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कुछ अमाउंट ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कुछ बनेगा P और कुछ बनेगा P, मतलब क्या हुआ, ये प्रेशर किसके कारण है, ड्यू टू B एंड C। अब एक बात समझे, इसको जरा अगर हम कंपेयर कराएं, किससे कंपेयर कराएं, ए से क्या बनता है, यहां हम ले लेते हैं रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट हम क्या लेते थे बताएं, R0 लेते थे, और यहां पर कितना था, अभी ये 0 था। बट आफ्टर टी टाइम बाद कितना बचता था, R बचता था। कितना, R। और ये कितना हो जाता था, यहां पर आप लिखेंगे R0 माइनस R के। ये क्या है, आफ्टर टी टाइम पर, ये क्या आफ्टर टी टाइम पर है। तो ऐसी कंडीशन पे आप R0 की जगह क्या लिख सकते हैं, P0, और R की जगह क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस P। इसका हमने आपको फार्मूला डेराइव करके बताया था, K बराबर होता है 2.303 अपान T लॉग क्या लिखेंगे, R0 अपान कितना लिखेंगे, R लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर यहां पर लिखने को अगर कहा जाएगा, कहां पर, अगर गैसियस कंपोनेंट के केस में अगर कहा जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई होता, वो क्या होता हम देखना शुरू करते हैं। तो होता क्या है, यहां हम निकालते हैं पीटी मतलब टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर किसके कारण होगा, इन सभी के कारण होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, इन सभी के कारण होगा। तो ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं P0 माइनस P प्लस P, और कितना हो जाएगा P। तो ऐसी कंडीशन में कैंसिल आउट होकर हो जाएगा P0 और कितना P। तो ऐसी ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा। तो ऐसी कंडीशन में लिख सकते हैं PT इक्वल टू P0 प्लस P के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर P आप फाइंड आउट करना चाहें तो P बराबर कितना होगा, दैट विल बी PT माइनस कितना हो जाएगा, P होगा। P को हम क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा P0, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल प्रेशर पता किया, तो Pt इक्वल टू क्या होगा, सबको ऐड करें क्योंकि सभी के कारण टोटल प्रेशर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में Pt इक्वल टू P0 प्लस P। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Pt इक्वल टू P0 प्लस P के। तो P इक्वल टू, आप ये प्रेशर पता करें, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Pt, मतलब इसको आप वैल्यू इधर लेकर आएंगे, किसको, P0 को इधर लेकर आया तो कितना, Pt माइनस P0। अब ऐसी कंडीशन में इस P को हम कहां रखेंगे, हम यहां पर रखेंगे। इस P को हम कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जरा आप देखें, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा P0 माइनस P की जगह आप क्या रखें, PT, फिर कितना होगा P0। ये आप ब्रैकेट लगाएं, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना होगा P0, और फिर इधर क्या हो जाएगा PT, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस।
तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 2P0 माइनस कितना हो जाएगा P। तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप रेट लिखेंगे गैसियस फेज में तब क्या होगा, दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग, और इससे कंपेयर कराएं जरा, जहां पर R0 था वहां पर क्या लिखेंगे P0 लिखेंगे, हमने क्या कर दिया P0। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जहां पर R0 R था वहां पर हमें क्या लिखना है P0 माइनस P, लेकिन इस वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि P जो दिया हुआ है इस P को हमने यहां से सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये मिलता। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2P0 माइनस PT, दैट इज द फार्मूला इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द गैस फेज। गैस फेज में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इसको आप करेंगे कैसे, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या किया है, केवल कंपेयर करा दिया। ठीक है, इसको आप नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन है जो हम लोग करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि SO2 Cl2 का डिकम्पोजिशन होता है, क्या बनता है SO2 एंड Cl2, और ये क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए एक डाटा दिया गया है, वो क्या डाटा है जरा आप समझें। पहला ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये क्या है टाइम, और ये क्या है बेटा, दैट इज प्रेशर। ये क्या है प्रेशर। तो पहले एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग हुआ है, टाइम कितना है 0, और प्रेशर कितना होता है 0.50, क्या है एटमॉस्फेयर में। ये कहां पर रखेंगे, एटमॉस्फेयर में। और दूसरे में हम क्या करते हैं, यहां पर आफ्टर 100 टाइम बाद क्या देखते हैं, प्रेशर जो होता है बढ़ के कितना हो जाता है 0.60, कितना हो जाता है 0.60। तो ऐसी कंडीशन में फाइंड आउट रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट टोटल प्रेशर, पहला 0.6 पर और दूसरा जो है 0.65 किस पर, एटमॉस्फेयर। ये भी क्या बेटा एटमॉस्फेयर। दिस इज योर एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया गया है, SO2 Cl2 का डिकम्पोजिशन होता है और क्या बनता है SO2 और Cl2। इसका नाम क्या होता है, दैट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और एक चीज और समझे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें आप, अगर SOCl2 होता है तो उसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन अगर SO2 Cl2 होता है तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। इस छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखेंगे। SOCl2 होता तो थायोनिल क्लोराइड, लेकिन SO2 Cl2 है तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है। कहा गया है जब टाइम कितना, टाइम 0 होता है, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर कितना होता है 0.50, लेकिन आफ्टर 100 मिनट के बाद या 100 सेकेंड के बाद, मान लीजिए यहाँ हमने सेकेंड रख दिया है वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाता है प्रेशर 0.60 हो जाता। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट टोटल प्रेशर 0.60 एंड 0.65। ठीक है, पॉज करके करें, फिर इसके बाद हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, ये डाटा आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनिशियल का प्रेशर कितना बेटा 0.50, 100 मिनट बाद कितना हो जाता है 0.60। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जगह की कमी की वजह से अभी इसको हम पूरा मिटाएंगे और पूरा करते हैं यहीं पे। चलिए,
क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा समझिए आप। SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, क्या बनता है, SO2 प्लस Cl2 बनता है, SO2 प्लस Cl2 बनता है। तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर मतलब P0 बराबर कितना दिया है, 0.50 क्या है, एटमॉस्फेयर में है। और फिर उसके बाद कहा गया है आफ्टर टी टाइम, आफ्टर 100 मिनट, सॉरी 100 सेकेंड कितना हो जाता है। यहाँ पर टोटल प्रेशर लेना है, लेकिन अभी हम इसको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस P और इधर होगा P और प्लस P, ठीक है। तो आफ्टर क्या बताएंगे, आफ्टर 100 सेकेंड जो PT होता है कितना हो जाता है, 0.60। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये चीज ये नहीं है, ये चीज ये नहीं, तो है क्या ये जरा समझें। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए पहले हमने क्या लिया, ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या बेटा, SO2Cl2 है, और अभी SOCl2 अकेले है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, SOCl2 के कारण होगा। तो यहाँ इसका प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन आफ्टर 100 सेकेंड के बाद क्या होता है, SO2Cl2 ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके क्या बनाता है, SO2 और Cl2, और कुछ अमाउंट में SO2Cl2 आपका वो भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, तो तीनों कंपोनेंट को मिला के जो प्रेशर होगा दैट विल बी द टोटल प्रेशर। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे तब ये टोटल प्रेशर किसके होगा, 0.60 के। तो जरा इसको लिखना शुरू करें, PT बराबर कितना होगा, दैट इज P0 माइनस P प्लस P और प्लस P दैट इज इक्वल टू 0.60, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन में। अब यहां पर समझें, PT इक्वल टू अगर आप लिखें तो P0 प्लस P दैट इज इक्वल टू 0.60। अब आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया इसमें P0 पता है, ठीक है, P0 पता। तो ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं PT इक्वल टू कितना, 0.50 प्लस P दैट इज इक्वल टू 0.60। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, 0.60 माइनस 0.50, तो P बराबर हो जाएगा 0.10, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो चॉइस है, या तो आप क्या करो, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में इसके पहले हमने डेरिवेशन कराया था, इसको R0 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया R मान लिया। तो चाहे आप इसको R0 की जगह P0 रख दो और R की जगह P0 माइनस P रख दो, और चाहे आप क्या कर सकते हो, चाहे आप ये लगा सकते हो जो अभी हमने फार्मूला डेराइव किया था, ठीक है। फार्मूला जो हमने डेराइव किया था K इक्वल टू 2.303, ये कितना होगा T, और ये लॉग बताएं जरा, ये हो जाएगा कितना, दैट इज P0 अपान 2P0 माइनस PT। एक तो काम आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों वैल्यू को रख देंगे, अगर ऐसी वैल्यू भी रखेंगे तब भी वही चीज आएगी। चलिए दोनों तरह से करते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन हमने क्या लिखा, K इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है बेटा, 100 सेकेंड है, लॉग अब P0 की वैल्यू कितना दिया बताएं, 0.50, कितना, 0.50। और यहां पर जरा देखें तो कितना होगा, 2 इंटू P0 की वैल्यू कितना, 0.5, और इधर कितना होगा PT टोटल कितना, 0.60। तो इसको करेंगे तो K इक्वल टू 2.303 100 और लॉग कितना 0.5, इसको कितना होगा 1 होगा, और 1 में से 0.6 जाएगा, कितना बचेगा 0.4 बचेगा। तो एक तो हमने क्या कर दिया, फार्मूले पर डायरेक्ट रख दिया। दूसरी कंडीशन हम यहां से कंपेयर कराते हुए लाते हैं। अगर कंपेयर कराते हुए लाते हैं तब क्या होगा जरा समझें, 2.303 यहां पर कितना होगा 100 लॉग, अब P0 की जगह कितना रख दें 0.50। अब देखिए ये कितना लिखा है, P0 माइनस P के, तो P0 की जगह वैल्यू कितना रखेंगे बताएं, कितना वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 0. कितना दैट इज 50 और फिर माइनस, और P की जगह कितनी वैल्यू दिया है 0.10, तो ऐसी कंडीशन में 0.10, और ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 100 लॉग 0.5 और कितना होगा 0.4। दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला से चले जाएं चाहे आप ऐसे चले जाएं, बात वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं। अब यहां पर जरा देखें ये कैंसिल आउट होगा, तो K इक्वल टू 2.303 100 लॉग 5 बाई कितना लिखेंगे 4,
5/4। और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.303 100, और यहां पर आप क्या करें, लिख दें log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि 5 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए फिर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 कितना 100, फिर इधर अंदर आ जाए पॉइंट, log 5 की वैल्यू कितना है 0.6990, और log 4 को क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010 लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2.3 लिख दें आप, ठीक है, अपान 100, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, क्या करेंगे 0.6990, ये हो जाएगा 0.6020, ये हो जाएगा 79, और ये हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.097। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर से समझे आप बात को। हमने क्या कहा, SOCl2 का डिकम्पोजिशन होता है SO2Cl2 में, तो इनिशियल प्रेशर कितना दिया 0.5 इनिशियल प्रेशर, क्योंकि शुरू में केवल यही लिया गया, अभी ये नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद आफ्टर 100 सेकेंड हम क्या देखते हैं कि कुछ अमाउंट इसकी टूट के चली जाती है इधर, ठीक है, और जब इधर जाएगी तो SO2 और Cl2 का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो प्रेशर कितना मान लेते हैं P और P मान लेते हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा इन सभी के कारण होगा, टोटल प्रेशर इन सभी के कारण होगा, तो टोटल लिखेंगे तो इन सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलता है टोटल प्रेशर 0.60, तो यहाँ PT इक्वल टू बराबर क्या लिखेंगे 0.50, क्यों, क्योंकि P0 की जगह, और P की जगह हमने ये लिख दिया, फिर 0.60, अब हमको क्या चाहिए P, तो P चाहिए, तो क्या करेंगे 0.6 से 0.50 आप माइनस करेंगे तो ये P की वैल्यू आ गई। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला जो अभी हमने डिराइव किया वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू। दूसरा क्या है, हम यहाँ से कंपेयर करा सकते हैं, इसको P0 को R0 मान सकते हैं और इसको R मान सकते हैं, जब दोनों वैल्यू रखते हैं तब भी वही चीज आती है, ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ दैट इज सेकेंड इनवर्स, ठीक है, 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब एक बात इन्होंने पूछा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, क्या बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये पता है कि ये क्या है SO2Cl2 दैट ब्रेक्स इनटू SO2 प्लस Cl2, तो इनिशियल प्रेशर कितना है दैट इज P0, कितना है P0 माइनस Pk। तो ऐसी कंडीशन में रेट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, रिएक्टेंट के अमाउंट पे, रेट किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के अमाउंट पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K, और क्या है यहाँ पे प्रेशर के फॉर्म में है, इसीलिए हम क्या लेते हैं P SO2 और Cl2 लेते हैं, क्या लेते हैं SO2 और Cl2। लेकिन ये जो आप लेंगे वो कहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि अब आपके पास रिएक्टेंट के फॉर्म में यही बचा हुआ है और इसी पर रेट डिपेंड करता है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन का रेट 0 हो जाएगा, मतलब रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि SO2 का रेट अगर लेंगे तो यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो अब यहाँ पर समझे, यहाँ पर अब ये जो लिया गया है ये कब लिया गया है, व्हेन PT इक्वल टू कितना है 0.60, जब टोटल कितना है 0.60। तो अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तब क्या बताएंगे, बताएं जरा। यहाँ पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा P0 माइनस P, टोटल लिखें PT, और फिर कितना P प्लस P कैंसिल आउट होकर P0 प्लस P के, तो टोटल प्रेशर कितना 0.60, और फिर इसके बाद यहाँ P0 प्लस P के। अब आपको क्या चाहिए, ये दिया हुआ 0.60 और P0 कितना है यहाँ पर लिखें, ठीक है, कितना है 0.50 प्लस P के, और P बराबर कितना होगा 0.60 माइनस 0.50,
हो जाएगा 0.10। मतलब ये प्रेशर आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ना मेंशन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या P0 माइनस पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमको k की वैल्यू वहां से मिली थी 2.23 इंटू 10 की पावर कितना -3, और यहां पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताएं। P0 वैल्यू कितनी है, P0 वैल्यू, इसको थोड़ा सही करते चलें, P0 वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.50 और माइनस, और ये इसकी वैल्यू कितना है 0.10, तो हो जाएगा 2.23 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कितना 0.40, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कब है, व्हेन Pt इक्वल टू कितना है 0.60। लेकिन क्वेश्चन में एक और दिया है, इन्होंने क्या कहा कि जब प्रेशर टोटल कितना हो जाए 0.65 हो जाए, व्हेन Pt इक्वल टू कितना हो जाए 0.65 हो जाए, तब क्या करेंगे, जहां Pt 0.60 लिखा वहां पर आप क्या कर देंगे 0.65 करें। चले, Pt इक्वल टू कितना दिया है P0 प्लस, ठीक है, आपकी कितना हो जाए 0.65 और इसकी वैल्यू 0.50 ऑलरेडी दिया है, और फिर कितना हो जाएगा P, ठीक है। तो यहाँ P इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.65 माइनस 0.50, और इसको लिख सकते हैं कितना 0.15, ये कितना हो जाएगा 0.15। अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू P की वैल्यू यहाँ रखी है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, और ये वैल्यू रखेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू टोटल कितना है बताएं, P0 कितना दिया, यहाँ P0 लिखे, तो P0 कितना दिया दैट इज 0.5, और ये कितना है -0.15। तो इस तरह K की वैल्यू 2.23 इंटू 10 की पावर -3, और कितना होगा 0.35, कितना होगा 0.35। फिर से बात को आप समझें, हमने क्या बताया है, इन्होंने कहा बताइए तब रेट बताइए जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.60, तो टोटल प्रेशर कितना 0.60 रखा, तो ऐसी कंडीशन में जो P वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी 0.10, और ये वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ क्यों, क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और फिर कहा इन्होंने क्वेश्चन में कि जब टोटल प्रेशर 0.65 हो, कितना हो 0.65 हो, तब आप बताएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, Pt इक्वल टू टोटल प्रेशर 0.65 और P0 कितना दिया 0.50, जो इनिशियल प्रेशर लिया गया, और फिर कितना P के, तो अब ये P बराबर कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना होगा 0.15। ये कब कंडीशन है, जब टोटल प्रेशर होता है 0.65। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू दिया है, जो P की वैल्यू जो चेंज हो रही है, इसकी जगह कितना रखेंगे, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे कितना 0.15, इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद कितना आ जाए 0.35, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा लगभग 7.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, 7.8 इंटू 10 की पावर -3, और रेट की यूनिट क्या होगी एटमॉस्फेयर, और क्या होगा सेकंड इनवर्स, क्या होगा एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, यहां पर भी क्या करेंगे एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के क्या तरीके हो सकते हैं। जनरली बुक्स में 5 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ही पर डिस्कशन होगा। पहला मेथड क्या होता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, पहला कौन सा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। दूसरा जो होता है दैट इज, दूसरा क्या होता है हाफ लाइफ मेथड होता है। फिर पोस्ट वर्ड आइसोलेशन मेथड होता है,
और फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, और एक आपका जो होता है कौन सा, इनिशियल रेट मेथड होता है। कितना, इनिशियल रेट मेथड। फिर से समझे, 5 मेथड कौन कौन से हैं। पहला क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दूसरा हो जाएगा क्या, इनिशियल रेट मेथड, और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, तीसरा हो जाएगा आपका क्या, दैट इज द हाफ लाइफ मेथड, फिर पोस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड, ठीक है। और फिर अगला हो जाएगा आपका कौन सा, बताएं, अगला हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। चलिए, तो कौन कौन से मेथड हमने देखे जरा समझे आप। पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा डिफरेंशिएटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन या मेथड, रेट लॉ मेथड। दूसरा बेटा है दैट इज इनिशियल रेट मेथड। तीसरा होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। और चौथा जो होता है दैट इज हाफ लाइफ मेथड। कौन सा है, हाफ लाइफ मेथड। और फिर इसके बाद आता है पोस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। क्या है, पोस्टवर्ड आइसोलेटेड मेथड। तो ये पांचों मेथड्स को वन बाय हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसको आप नोट करें, पहला डिफरेंशिएटेड रेट लॉ मेथड, दूसरा इनिशियल रेट लॉ मेथड, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, फिर क्या, हाफ लाइफ मेथड, और फिर पोस्ट वर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है बेटा, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं।